तो बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार ये एंगल ले आई है। आरजेडी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से ये इस्तीफा बीजेपी ने ही करवा दिया है उपराष्ट्रपति का। मुकेश रोशन को आप सुन रहे थे। अच्छा, नीतीश पर आरजेडी के दावे का जेडीयू ने खंडन कर दिया है। जेडीयू के मदन सहनी हैं, सामने आए हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आरजेडी झूठा मनगढ़ंत दावा कर रही है। नीतीश बिहार के सीएम हैं, आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे, ये कहना है मदन सहनी का। हमारे साथ जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी हैं। सर, ये आरजेडी ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जबरन लिया गया है, सो बीजेपी जो है नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा। बीजेपी उनको दिल्ली भेजना चाहती है क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव है और नीतीश को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अपना सीएम यहाँ बीजेपी बनाना चाहती है। ये सरासर झूठ है और मनगढ़ंत है। एनडीए में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। और उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तो बिहार में वो सबसे अच्छा काम किए हैं और बिहार के लोग भी और हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व निभावे। और ये सब जो बात आ रही है वो सब मनगढ़ंत बात है, कहीं से भी कोई इसमें सच्चाई नहीं है। सीएम बने रहेंगे, आगे सरकार आएगी तो वही रहेंगे, निश्चित रूप से यही रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिरी सवाल सर, वोटर लिस्ट निरीक्षण अभियान पर सदन के अंदर बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाता सूची से गरीबों का नाम काटा जा रहा है। बीजेपी के सारे पर चुनाव करने वाले से आप लोग को पूछना चाहिए कि जिस गरीब का वो बार बार हवाला देते हैं, उस गरीब को भी पता है कि किसका नाम कटेगा। ये बात खुल करके क्यों नहीं वो लोग बोलते हैं कि किस कारण से पुनरीक्षण हो रहा है। और पुनरीक्षण हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, तो उसमें एतराज़ किस बात का है। जो आदमी का मृत्यु हो गया या जो आदमी यहाँ वोट डालने के लिए नहीं रहते हैं, उनका नाम क्यों नहीं हटेगा। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला गर्माता हुआ और दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति गर्म है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो अब मंजूर कर लिया गया है और ऐसे में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन उनसे इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रंजीत रंजन हमारे साथ में है, कांग्रेस के सांसद। मैम, आप तो हाउस में भी थी, अभी अनाउंस कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया गृह मंत्रालय में। देखिए, मुझे लगता है आनंद फानन में फटाफट कि कोई आवाज करे, विपक्ष कोई प्रश्न करे, उससे पहले आते ही डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि रिजाइन इज एक्सेप्टेड और वैकेंसी इज ओपन, वैकेंसी खुली है। और ये मतलब अचानक से हमें नहीं धक्का लगाया है, लोकतंत्र को धक्का लगा है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को धक्का लगा है। और मुझे लगता है शायद स्वतंत्र सोचने वाले व्यक्तियों पे धक्का लगा है। और भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। भाजपा पार्टी से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी को भी बनाएंगे और किसी को भी झटके से लेकिन बीच में चर्चा ये चल रही थी, उनको मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस सबके बीच में 12 बजे ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी साहब से पूछें, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन दाग में कुछ काला है और ये स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है और इस्तीफा दिया नहीं गया है, दिलवाया गया। इस्तीफा दिया नहीं गया, दिलवाया गया है, दाल में कुछ काला है और आनंद फानन में इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये भी इस बात को इशारा करा, ये कहती हुई कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सुन रहे हैं आप, ये कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से हमला बोला जा रहा है। दाल में कुछ काला है, जो दिख रहा है बात उतनी नहीं है, मामला स्वास्थ्य का नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, ये विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा दिलवाया गया है। और ये कहकर बीजेपी को निशाने पर कांग्रेस ले रही है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो मंजूर कर लिया गया है बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब तो देखिए सदन को भी सूचित कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर औपचारिक बयान अपना दे दिया है और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं जगदीप धनखड़ को। और साथ ही इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित कर दिया है कि देश सेवा के लिए ढेरों अवसर दिए गए जगदीप धनखड़ को। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने लिखा, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।